जात की राजनीति करते हैं उनके लिए भी मैसेज है, और जो जमात की भी राजनीति करते हैं उसके लिए भी मैसेज है। आम जनता अब बिहार में डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ने के लिए ठप्पा लगा दिया। 4 का 4 सीट एनडीए के झोली में दे दिया है। नीतीश जी को कम सीट आवे या ज़्यादा आवे, इससे भारतीय जनता पार्टी एनडीए को। जी आपके विरोधी बोलते हैं कि अडानी मोदी के दोस्त हैं। देखिए, लोगों को कोई तो बैन तो नहीं कर सकता है। विपक्ष के पास में सकारात्मक कोई मुद्दा ही नहीं है। सकारात्मक मुद्दा जो विकास के नाम पर वो कुछ बोले या है ही नहीं, तो क्या करेगा? वो तो वही निकालेगा, झूठ का सहारा लेंगे। तो इसी कारण से अब बिहार में आगे एनडीए को रोकने वाला कोई नहीं है। पटाखा छोड़े हैं और महाराष्ट्र। पटाखा छोड़े हैं कि बम फोड़े हैं? नहीं, पटाखा छोड़े, बम काहे फोड़ेंगे। और बिहार उपचुनाव में 4 सीट मिली है और महाराष्ट्र में बम्पर प्रचंड बहुमत मिलने की खुशी में आज माननीय जिला अध्यक्ष शंकर झा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला कार्यालय में हम लोग एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह। जय हिंद, नमस्कार। हमारी मौजूदगी अभी मधुबनी में है और मधुबनी में आज के दिन रिजल्ट को लेकर के आज खुशियां मनाया गया है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं यहाँ के स्थानीय नेता। मैं विनोद प्रसाद शाह, खजौली विधानसभा के अंतर्गत 15 नंबर क्षेत्र से मैं जिला पार्षद भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता भी हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज का ऐतिहासिक रिजल्ट के बारे में? देखिए, यह रिजल्ट अब स्पष्ट हो चुका है। रिजल्ट जब ये आया, ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता पहले से जान रहे थे ये ऐसा हो सकता है। और बिहार में 25 के लिए यह सबक है, यह मैसेज है आम जनता का जो बूथ से निकलता है। आज जो उपचुनाव हुआ है बिहार के 4 राज्यों में, महाराष्ट्र का रिजल्ट एकदम मिलता जुलता है। महाराष्ट्र में भी 2/3 के साथ हम आ गए हैं और बिहार में भी 25 के लिए जो भी, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता है। ये बिहार की जनता, महाराष्ट्र की जनता, ये सबों को भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद। 25 में क्या बिहार में पूर्णतः बहुमत के साथ आएगी कमल? एकदम। लेकिन हमारी सरकार जो भी व्यवस्था बनाती है, एक बार जब गठबंधन से जो बात हो जाती है उसको मैं निभाया हूँ, आगे भी आप देखेंगे मैं निभाता रहूँगा। हमारी पार्टी एनडीए और भाजपा उसको पूरा 100% पूरा करेगी। राहुल जी जिस प्रकार से बोल रहे थे कि मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, बहुत सारी बातें चल रही थी कि ओबीसी का सम्मान नहीं मिल रहा है, SC ST को देखा नहीं जा रहा, आदिवासी को भी सम्मान नहीं मिल रहा है, तो क्या ये मुद्दा 25 तक चलेगा बिहार में? बिहार में विकास की गाड़ी चल पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर अपने से कोई बात नहीं कहेगी। अगर विपक्ष इस विषय को लाता है तो उसका जवाब भी देगी। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जिससे भी आज हमारे पास में अपने भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है, एनडीए का गठन में जो भी लोग सहयोगी बने हैं उसके साथ भारतीय जनता पार्टी कभी भी छल नहीं की है। कभी कभी ऐसा भी मौका आया है कि हमारी सीट अधिक रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने बिहार में और कई राज्यों में जिससे बात बन जाती है उसको नेता भी बनाते हैं और विकास का काम भी करते हैं। इससे आप क्या संदेश देते हैं जनता को जो कम सीट आने के बावजूद उससे नेता बना देते हैं? देखिए, हमने जो नेता को चुना है बिहार के लिए खास करके वो नीतीश कुमार है और केंद्र भी हमारी सरकार ये चाहती है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बने। कोई चिंता की बात नहीं है। जो विषय बन गया, जो चीज़ तय हो गया वह तय हो गया। यानी कि नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा 25 में बिल्कुल फूकेगा। जी जरूर फूंक दिया गया है। हमारे शीर्ष के नेता ने स्पष्ट कह दिया है कि बिहार का 2025 का चुनाव हमारा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लड़ेंगे, यह बात स्पष्ट होगी। और झारखंड की राजनीति पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, झारखंड की राजनीति वहाँ क्या है, धनबल के कारण और जो सेवा प्रकल्प जो चल रहा था उसको और तीव्र गति से हमको ले चलना है यही। और आम जनता को कहीं ना कहीं, जैसे आपने पहले कहा था कि कांग्रेस के लोग जो संविधान खतरे में है, ये खतरे में, माने झूठ बोल करके, झूठी आश्वासन पर
वो काम किए और जगह जगह जाकर के संविधान की कॉपी को दिखलाया कि अगर भाजपा 400 के पार होगा तो ये संविधान खतरे में हो जाएगा। लेकिन अब बात ये हुई है कि नहीं, आम जनता भी देख ली है कि वो संविधान क्या बात झूठ जो राष्ट्रीय स्तर का लीडर है वो भी बोल सकता है। सीधा रास्ता साफ क्लीन है। स्वीप होगा, एकदम क्लीन स्वीप होगा और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रत्येक बूथ पर जा कर के अपने संगठन को खड़ा किया है और उसके बल पर, कार्यकर्ता के बल पर, और जो सामाजिक समरसता जो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है या करते आई है वो हिंदुस्तान के कोई भी राजनीतिक दल नहीं किया। आज के दिन कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कार्यकर्ता को संदेश देना चाहते हैं, हमारी पार्टी देना चाहती है कि अब हम लोग कमर कस लें, अब युद्ध की ओर, चुनाव की ओर हम लोग भी अग्रसर हो रहे हैं और आने वाले समय में वही हमारा जीत का मेन केंद्र बनेगा। तो आपने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा। मधुबनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी हम सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ मिठाई बांट करके खुशियाँ का इजहार किया गया है। हम लोग यहाँ से जुलूस निकालकर थाना चौक तक गए हैं। यूपी और महाराष्ट्र की सभी मतदाता मालिकों को कोटि कोटि आभार प्रकट किए हैं, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिए हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीनों जगह शानदार जीत हुई है। इस खुशी के मौके पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग इकट्ठा करके और आज से ही संपूर्ण बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं सबों ने कमर कस दिया है। 2025 में एनडीए गठबंधन यहाँ पूर्ण बहुमत ही नहीं अपार बहुमत से पुनः सरकार बनाने का काम करेगी। एकदम निश्चित खेला जाएगा महाराष्ट्र की तरह। अगले बिहार में जो अगले साल चुनाव होने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष और दिलीप जायसवाल जी हैं, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित एनडीए गठबंधन के सभी साथीगण के साथ हम लोग बिहार में जो 243 सीट है 200 सीट जीतने का काम करेंगे। हम